जो लोग बात करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, उनके लिए आज हम बात करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 16 वचन कहता है, जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब उनका वो पर्दा, जैसे कि प्रभु ने मत्ती की किताब में कहा है, वो देखते हुए भी ना देख सकेंगे, सुनते हुए भी ना सुन सकेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब उनका हृदय प्रभु की ओर फिर जाएगा तभी, और आगे हम और देखते हैं प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो प्रभु क्या है? आत्मा है, और जहाँ कहीं आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो इसी से हम जान जाते हैं कि उनके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है। और 18 वचन को देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 वचन में, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो जब हम सबके उघाड़े चेहरे से और हमारे जीवन से प्रभु का वचन जब दिखाई देता है लोगों को कि वाकई में ये लोग सच्चे लोग हैं, वाकई में ये लोग ईसा मसीह के लोग हैं, सच में किसी के साथ में कोई गलत नहीं कर सकते ये लोग, तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, प्रभु के द्वारा जो आत्मा, जो प्रभु के द्वारा आत्मा हमें मिली है, उसी तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ सब कहना चाहते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने कहा है जो परमेश्वर की संतान है उनके लिए कौन सी बातें आवश्यक हैं, इन बातों को आप नोट कर लीजिए। जब परमेश्वर की संतान उसके वचन से प्रेम करती है, किसके वचन से? प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन। यूहन्ना किताब 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देवधारी हुआ। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की संतान उसके वचन से प्रेम करती है और उसके पुत्र की ओर देखती है, तो वह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के स्वभाव में बदल जाता है। जब उसके वचन की ओर देखती है तब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव में बदल जाता है। तो जैसे भजन संहिता 1 में लिखा है, जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। तब जब परमेश्वर का आत्मा से हम अंश अंश करके बदलते हैं और प्रभु के वचन को अपने दिमाग में रखते हैं, जैसे कि भजनकार कहता है कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन संहिता 119 का 11 में। तो इस प्रकार उनकी प्रार्थनाओं को सुना जाएगा।